हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। गलतियां हर पॉलिटिकल पार्टी ने की हैं, लेकिन हमारे हाथ गिरेबान तक चले जाते थे। आज हाथ जेब में रख करके चलना पड़ा। मुझे हम सफर भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह। मैं आपको बताऊं, लेट 90s अर्ली 2000 में मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन फिल्मों में कैसे होता है, उस पे काम करना शुरू किया और काफी कुछ सीखा। ना सिर्फ इंडियन मूवी इंडस्ट्री को, बल्कि मैंने फॉरेन फिल्म्स भी, खास करके अमेरिकन फिल्म्स को देखा। अब बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मुझको लगा। 50-60 ईस्वी में जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन था, आपको हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, जैसे कि उसको रोटी सब्जी की चिंता नहीं, हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, चौसर खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, एकदम मतलब उसको किसी चीज से मतलब वह आम लग ही नहीं रहा था खास, बिल्कुल। 60 से 70 आइए तो आपको मुस्लिम एक कैरेक्टर मिलेगा जो जनरली अपनी जान अक्सर दे करके किसी को बचा लेगा, जनरली हीरो को बचा लेता है। तो वो जान देने के लिए पैदा हुआ था, जान देकर उसकी कहानी खत्म। 60-50 तक अजान होती थी, तो उसके बाद कोई अच्छा सीन आता था कि लोग गले मिल रहे हैं या मेले में दो पिछड़े भाई मिल गए। लेकिन 80-90 से, और इसका ताल्लुक देश के एक आंदोलन से है जिसकी वजह से फिजा बहुत खराब हो गई। और यकीन मानिए इफ्तिकार साहब, मैं मानता हूं, मैं उन लोगों में दंगों पे काम किया है और मेरी पीएचडी भी दंगों पे और भागलपुर के ही दंगे पे है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, गलतियां हर पॉलिटिकल पार्टी ने की हैं, लेकिन हमारे हाथ गिरेबान तक चले जाते थे। आज हाथ जेब में रख करके चलना पड़ा। ये मुश्किल है। तो फिर मैं आइए फिल्मों पे आता हूं। तो 80-90 के बाद जो फिल्में बनी, अजान के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये पूरा जो डेमोनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट था, जिसको हिंदी में दानवीकरण कहते हैं, हालांकि अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन दानवीकरण, डेमोनाइजेशन। अब उस प्रोजेक्ट को आप देखिए, उसने क्या किया है। यहां मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल कम ही दिख रहे हैं, हाँ सब हमारे टाइप ही हैं, बिखरे हुए। वो एक शेर है, बहुत प्यारा सा, नैरा नूर जी ने गाया है उसको, कोई हम सफर भी मिला कोई, मुझे हम सफर भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उन्होंने उस डेमोनाइजेशन प्रोजेक्ट को कैसे लिया है। और मैं कई दफा कह चुका हूं, सदन में हाल के अपने एक छोटी सी तकरीर में मैंने बात कही थी कि ये जो नफरत का सामान चल रहा है ना, फर्ज करो कि एक दिन अचानक जो भी मुसलमानों की आबादी है वो गायब हो गई इस देश से, लेकिन अगर आपके अंदर नफरत का वो कारोबारी बैठा हुआ है, आप नया मुसलमान ढूंढ लोगे। उस मुसलमान को भी गायब कर दो, आप अपने परिवार में मुसलमान ढूंढने लगोगे, क्योंकि आपको नफरत चाहिए। वो आपकी दवा बन गई, वो आपकी दवा बन गई, उसको खत्म करना होगा। तभी जाकर के जब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स, तो कुछ सही बात होगी, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो या इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को रोकने की बात हो। और आखिरी चीज जो मैं कहूंगा, तकसीम हुई, एक सरहद बनी, लेकिन आज वो सरहद घरों में है, मोहल्ले में है, गांव में है। और एक बात जो मैंने कही सदन में, फिर कह रहा हूं, जब मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये हो जाए कि मैं मुसलमान हूं। बहुत साल पहले कांग्रेस के दौर में ही राही मसूद रजा ने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है। बहुत प्यारी कविता है। और हाल में एक यंग पोएट ने लिखा,
मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं मैं मारा जाऊंगा। ये कविताएं यथार्थ बताती है, हकीकत बयां करती है। चुभेगी, चुभनी चाहिए भी। संवाद होने के लिए जहन साफ होना चाहिए। बंद दिमाग से संवाद नहीं होता, खुले मन से ही खुली बातचीत होती है। और खुले मन से जब खुली बातचीत होगी, और यकीनन एक कहूं, कितनों भी लोग हों जो सुबह शाम बिना वीजा के लोगों को बाहर भेजते रहते, कोई कहीं नहीं जा रहा, रहेंगे यही, इसी को दुरुस्त करेंगे, मुकम्मल करेंगे। हम पहले मुल्क नहीं है जिसने ये दौर देखा है, इस दौर से भी निकलेंगे। वो सुबह बढ़िया से आएगी, फिर नहीं आएगी। शुक्रिया साथियों। अगर इस पूरी बातचीत में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफी। पूरी कोशिश होती है, हम और राकेश भाई एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, और आज से नहीं, लगातार हम दोनों दो विपरीत ध्रुव पे हैं। ना ये बदलेंगे ना हम बदलेंगे, लेकिन मुल्क के हालात जरूर बदलेंगे।